अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद डॉक्टर कमर। इस लेक्चर में हम आइडियल डिफाइन करेंगे। तो आइडियल डिफाइन करने के लिए हमें लेफ्ट आइडियल डिफाइन करना होगा और हमें राइट आइडियल डिफाइन करना होगा। बेसिकली ये जो आइडियल का टॉपिक है ये रिंग थ्योरी में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आगे ऑलमोस्ट जितनी थ्योरी है वो आइडियल से रिलेटेड है। और उसके अलावा आइडियल को आप ऐसे समझ लें जैसे ग्रुप थ्योरी में हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं और हमने नॉर्मल सब ग्रुप से क्वोशंट ग्रुप डिफाइन करते हैं। तो इसी तरह रिंग थ्योरी में हमारे पास आइडियल्स होते हैं और फिर हम इन आइडियल्स की मदद से क्वोशंट रिंग डिफाइन करते हैं। और क्वोशंट रिंग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है रिंग थ्योरी में। तो आइडियल डिफाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट आइडियल डिफाइन करेंगे, राइट आइडियल डिफाइन करेंगे और उसके बाद हम आइडियल की डेफिनेशन करेंगे। और उसके बाद हम कुछ मैं आप लोगों को एग्जांपल्स दूंगा, एक दो एग्जांपल्स इस लेक्चर में करेंगे और उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन एग्जांपल होंगी वो अगले लेक्चर में करेंगे। तो इस लेक्चर में मेरा जो मेन फोकस है वो आप लोगों को आइडियल की डेफिनेशन समझाना और उसकी एग्जांपल समझाना। और एग्जांपल अगर हमारे पास आ जाए तो हमने कैसे प्रूव करना होता है कि जो गिवन हमारे पास सबसेट होता है रिंग का वो आइडियल कैसे बनता है। ठीक है, तो पहले हम आइडियल की लेफ्ट आइडियल की डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। लेकिन वो डेफिनेशन स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ चीज़ों को सपोज करना है। वो क्या है, सबसे पहले हमने एक रिंग आर डिफाइन करनी है। तो आप ऐसा समझ लें कि मैं रिंग आर डिफाइन करनी है, तो ये मेरे पास एक रिंग आर है। ठीक है, और उसके बाद मैंने क्या करना है, एक सबसेट लेना है रिंग आर का। तो हम कह देते हैं कि आई जो है वो हमारे पास इसका कोई सबसेट है इस तरह। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये सेट आई है, ये इसका सबसेट है। ओके, उसके बाद मैंने एक एलिमेंट, मतलब हमने आर्बिट्रेरी एलिमेंट रिंग आर में से ले लिया। ठीक है, तो वो जो आर एलिमेंट है, जारी बात है पूरी रिंग में से आ रहा है, वो एलिमेंट इधर भी हो सकता है और आई में भी हो सकता है, यानी हमने आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया है। तो हम ये डिफाइन करने लगे हैं आर मल्टीप्लाई आई। तो इसको मैं आई जो हमने सबसेट लिया होगा रिंग के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है लेफ्ट साइड से, और जो दूसरा हमने सेट लिखा है वो मैंने आई आर को राइट साइड पे लिखा है। तो यानी जो हम आर एलिमेंट रिंग से सिलेक्ट करेंगे उसको हमने आई के राइट साइड से मल्टीप्लाई करना है। तो लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करने का क्या मकसद है कि आई में जितने एलिमेंट होंगे हम आर को उनके लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करेंगे। और जो हमारे पास ये वाला सेट होगा इसमें हम क्या करेंगे, जो हमने आर एलिमेंट सेलेक्ट किया होगा उसको आई के तमाम एलिमेंट से राइट साइड से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले मैं आप दोनों को ये चीज एक्सप्लेन कर दूं कि ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं, यानी लेफ्ट से मल्टीप्लिकेशन हो सकता है डिफरेंट आंसर आए और जब हम राइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो सकता है डिफरेंट आंसर आए। तो इसके लिए मैं एक सिंपल एग्जांपल से आप लोगों को समझाता हूँ कि लेफ्ट और राइट मल्टीप्लिकेशन कैसे डिफरेंट हो सकती है। तो फर्ज कर लें मैं एक सेट ए ले रहा हूँ, उसमें मैं रखता हूँ +-1 +-i +-j और +-k। ठीक है, तो फिलहाल मैंने ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, इसको मैं रिंग आर नहीं कह रहा। ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए कि लेफ्ट मल्टीप्लिकेशन और राइट मल्टीप्लिकेशन कैसे डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, ये मैंने एक सेट ए लिया है। अब यहाँ से मैं एक आई सबसेट लेता हूँ, जो ए का सबसेट है वो मैं कह देता हूँ कि मैंने 1 और आई ले ली है। ठीक है, और इस सेट के ऊपर मैंने कुछ मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करनी है। तो मल्टीप्लिकेशन इस तरह है कि हम यहाँ पे कर लें कि आई है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास जे है और यहाँ पे हमारे पास के है। तो मल्टीप्लिकेशन इस तरह कि जब मैं आई को जे से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी एंटी क्लॉकवाइज मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर पॉजिटिव में आएगा। आई को जे से करेंगे तो आंसर के हम ले रहे हैं, जे को के से करेंगे तो आंसर जो है वो हम आई ले रहे हैं, और इसी तरह के को आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो है वो मैं क्या ले रहा हूँ, जे ले रहा हूँ। ओके, उसके बाद जब हम क्लॉकवाइज मल्टीप्लाई करेंगे यानी जे आई करेंगे तो मैं आंसर -k ले लूंगा, और जे आई और आई के करूंगा, या आप कह लें के जे करेंगे तो आंसर -i लेंगे, और आई के करेंगे तो आंसर जो है वो -j लेंगे। ठीक है, यानी जब एंटी क्लॉकवाइज मल्टीप्लाई किया आई को जे से करेंगे तो के जे को के से करेंगे आई, और आई को के को आई से करेंगे तो आंसर जे लेंगे। लेकिन जब हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो जे आई का आंसर जो है वो हम -k आएगा, और आई के का आंसर जो मैंने एंड पे लिखा है उसका आंसर -j, और के जे का जो आंसर है वो आपके पास -i, यानी एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव आंसर और क्लॉकवाइज नेगेटिव आंसर। और यहाँ पे दूसरी चीज होती है आई स्केयर, जे स्केयर और के स्केयर जो है वो -1 के इक्वल होता है। वैसे इससे हम अलग एक रिंग डिफाइन करते हैं जिसको हम क्वोटर्नियन रिंग कहते हैं।
लेकिन फिलहाल मैंने समझाने के लिए ये रिंग नहीं ली, मैंने सिर्फ एक सेट लिया है ए, उसके एलिमेंट्स ये हैं और यहाँ मल्टीप्लीकेशन वगैरह ऐसे डिफाइन है। मैंने आई सेट ले लिया है 1 और आई। अब जब मैं इस वाले सेट को आई से मल्टीप्लाई करूंगा जे से मल्टीप्लाई करूंगा लेफ्ट साइड से, तो क्या आएगा मेरे पास जे आई, जे से मल्टीप्लाई करना है मैंने, तो जे टाइम्स मैं ले रहा हूँ 1 आई। जब जे से मल्टीप्लाई करेंगे सेट का आंसर आएगा जे, और ये आ जाएगा आपके पास जे आई, और ये आ जाएगा जे, और जे आई हमारे पास किसके इक्वल है, माइनस के के, तो इसका मतलब है इसका आंसर आ जाएगा माइनस के। और अब इसी तरह मैं ऐसा करता हूँ कि जो मैंने सेट आई लिया हुआ है इसको मैं जे राइट साइड से मल्टीप्लाई करवाता हूँ, मेरे पास आ जाएगा 1, और आई को मैंने राइट साइड से मल्टीप्लाई करवाना है। तो अब राइट साइड से मल्टीप्लाई करवाया तो हर एलिमेंट के साथ राइट साइड पे लिखेंगे, तो आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई जे, अगर आप इधर भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं जे मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई जे, और ये राइट साइड पे मल्टीप्लीकेशन है तो जे को राइट साइड पे लिखेंगे, तो अब आंसर आएगा जे, और आई जे का आंसर यहाँ पे हमारे पास किसके इक्वल है, के इक्वल है, तो इसका मतलब है ये आंसर क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। तो अगर हम इसको ऑब्जर्व करें, जो मैंने ये कंप्यूट किया है, ये वाला जो सेट कंप्यूट किया है और जे वाला जो सेट कंप्यूट किया है, सेट आई सेम है, इस जे को राइट से मल्टीप्लाई किया है, इसको लेफ्ट से मल्टीप्लाई किया है, इसका आंसर जे माइनस के आ रहा है, इसका आंसर जे और के आ रहा है, इसका मतलब है कि दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास कि जब हम कोई सेट आई को किसी एलिमेंट से लेफ्ट से मल्टीप्लाई करते हैं और जब हम राइट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हो सकता है दोनों का आंसर क्या है, डिफरेंट आए। तो ये बात आप लोग याद रखें, ये आंसर्स तभी डिफरेंट आएंगे जब हमारे पास जो है कौन सी रिंग्स होंगी, नॉन कम्यूटेटिव रिंग्स होंगी। तो ये आप लोगों ने ध्यान में रखना, ये मैंने रिंग नहीं ली, मैंने जस्ट एलिमेंट्स लिए हैं और मैंने समझाने के लिए ये लिखा है कि हमने जे को जब लेफ्ट से किया तो और आंसर आया, राइट से किया तो डिफरेंट आंसर आया। तो जब हमारे पास नॉन कम्यूटेटिव रिंग्स होंगी तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट होगा कि लेफ्ट से क्या आंसर आता है और राइट से क्या आंसर आता है। तो हो सकता है दोनों का आंसर डिफरेंट आए और हो सकता है दोनों का आंसर सेम आए। ओके, और जैसे मैट्रिसेस होते हैं हमारे पास, तो मैट्रिसेस में भी हमारे पास यही होता है, जब हम मैट्रिसेस लेते हैं तो हमें पता है इन जनरल जो है, इन जनरल मैट्रिसेस में हमारे पास ए बी जो है वो बी ए के इक्वल नहीं होता। तो मैट्रिसेस में समटाइम ऐसे होता है, हम मैट्रिक्स को लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर आता है, और राइट साइड से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिफरेंट आंसर आता है। तो इसलिए हमारे लिए अहम है कि लेफ्ट से मल्टीप्लीकेशन डिफरेंट होगी और हो सकता है राइट से मल्टीप्लीकेशन डिफरेंट आए, और हो सकता है दोनों सेम भी आ जाएं। ओके, तो अब लेफ्ट आइडियल हमने कैसे डिफाइन करना है, उससे पहले मैं रेज कर लूँ इसको। ओके, अब हम लेफ्ट आइडियल डिफाइन करते हैं। तो लेफ्ट आइडियल क्या होता है कि जो आई हमने सबसेट लिया हुआ है रिंग आर का, उसको हम लेफ्ट आइडियल कहेंगे कि पहले नंबर पे आई जो है वो हमारे पास क्या होना चाहिए, सब रिंग होना चाहिए। तो सब रिंग होने के लिए हमें पता है कि सब रिंग क्राइटेरिया हमारे पास होता है। तो वो सब रिंग क्राइटेरिया क्या होता है कि अगर मैं कह रहा हूँ कि आई मैंने सबसेट लिया हुआ रिंग आर का, तो आई को मैं सब रिंग कब कहूंगा, ठीक है, यानी अगर हमने इसको सब रिंग चेक करना है, सब रिंग तो तभी कहेंगे जब आई इटसेल्फ जो है वो रिंग हो, लेकिन सब रिंग चेक करने के लिए हमें रिंग की सारी प्रॉपर्टीज चेक करने की जरूरत नहीं होती। तो हमें सिर्फ 2 प्रॉपर्टीज चेक करनी होती हैं, ये मैं पिछले लेक्चर्स में करवा चुका हूँ, जिसको हम सब रिंग क्राइटेरिया भी कहते हैं। तो हमें ये शो करना होगा कि फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू आई, दिस इंप्लाइज ए माइनस बी जो है वो आई में से बिलोंग करे। और दूसरी हमने ये कंडीशन शो करनी होती है कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आई, ए बी जो है उनकी जो प्रोडक्ट है वो किस में बिलोंग करे, आई में बिलोंग करे। तो इसको हम क्या कहते हैं, सब रिंग क्राइटेरिया कहते हैं। ये वाला जो स्टेप मैंने लिखा है इसको हम सब रिंग क्राइटेरियन कहते हैं, ठीक है। तो मतलब आई को लेफ्ट आइडियल कब कहेंगे, जब उसकी पहली कंडीशन ये है कि आई जो है वो सब रिंग होना चाहिए। सब रिंग के लिए हमारे पास 2 कंडीशंस हैं कि उस आई के तमाम एलिमेंट्स के लिए उनका डिफरेंस जो है वो आई में हो, और उनकी जो प्रोडक्ट है तमाम एलिमेंट्स के लिए वो भी किस में हो, आई में हो। तो इसको हम कहते हैं कि सबट्रैक्शन के लिहाज से क्लोजर होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, और इसको हम कहते हैं मल्टीप्लीकेशन के लिहाज से ये क्लोज होना चाहिए। ओके, तो ये होगी पहली कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन है हमारे पास कि जब हम रिंग के तमाम एलिमेंट्स, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है फॉर ऑल आर बिलोंग्स टू आर, यानी रिंग के तमाम एलिमेंट्स के लिए
लेफ्ट से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आई से बाहर नहीं जाना चाहिए। इस बात का क्या मतलब है, जैसे मैंने पहले डायग्राम बनाई थी, अगर हम कह लें कि ये आर है हमारे पास और ये हमारे पास सेट आई है। अब यहाँ पे एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये कि जो रिंग के तमाम एलिमेंट लेने हैं, तो रिंग के तमाम एलिमेंट ये सारे के सारे इधर इसमें से आएंगे। वो एलिमेंट इधर से भी हो सकता है और आई के बाहर से भी हो सकता है। तो पहले हम इसके अंदर वाले एलिमेंट की बात करते हैं। अगर मैं रिंग का एलिमेंट जो आर है वो मैंने आई में से ही लिया हुआ है और मैंने इसको आई के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है ना, क्योंकि यहाँ पे देखें अगर मैं लेफ्ट से मल्टीप्लाई किया है तो ए जो है वो मेरा आई में से बिलोंग करेगा, आर मेरा रिंग में से बिलोंग करेगा। तो फिलहाल मैं कह रहा हूँ आर मेरा रिंग में से बिलोंग कर रहा है और एक एलिमेंट मैंने लेना है जिसको मैं ए कह रहा हूँ, तो वो मेरा बिलोंग कर रहा है आई में से। इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई करना है, यानी मैंने आर ए मल्टीप्लाई करना है। तो जो ऊपर सब रिंग की प्रॉपर्टी है वो ये कहती है कि आई तो ऑलरेडी क्लोज्ड है, यानी इसमें से आंसर बाहर नहीं जाता। क्लोज का ये मतलब होता है कि जब आप एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उस सेट से आंसर बाहर नहीं जाता। जैसे मैं यहाँ पे ये कहूँ कि आई जो है वो सब रिंग है, तो यहाँ अगर दो एलिमेंट लेंगे ए बी, इनकी जो प्रोडक्ट आएगी वो दोबारा इस आई में से ही आएगी, इससे बाहर नहीं जाएगी। तो जब मैं आर एलिमेंट जो है वो भी आई में से ही ले रहा हूँ और ए एलिमेंट जो वो भी आई में से ही ले रहा हूँ, तो ये तो ऑलरेडी सब रिंग है, तो ये इनकी जो प्रोडक्ट है आर ए वो ऑटोमेटिकली किस में बिलोंग कर जाएगी, आई में बिलोंग कर जाएगी। इसका मतलब है कि हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जब हमने आइडियल चेक करना हो तो आर जो है वो आपका इस आई से बाहर होना चाहिए। मतलब हमें चेक तो सारे एलिमेंट्स करने हैं जो आई के अंदर भी हैं और जो इस आई से बाहर भी हैं। तो अंदर वाले एलिमेंट्स को चेक करने के लिए इसलिए जरूरत नहीं होती, अगर वो पहले से सब रिंग बन गए तो अंदर वाले एलिमेंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि उनकी प्रोडक्ट ऑलरेडी किस में जाएगी, आई में जाएगी। तो हमारे लिए वो एलिमेंट इंपॉर्टेंट है जो इस आई से बाहर है। तो इसका मतलब है कि ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि जब आप इस आर एलिमेंट को इस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर वापस किस में आना चाहिए, आई में, यानी वो आंसर जब वो आई का सबसेट होना चाहिए। तो जब मैं आर को ए से मल्टीप्लाई करूं तो जो आर ए आएगा मेरा वो मेरा आई में से आना चाहिए। ठीक है, इसी तरह आप इसको कह लें R1। अगर मैं कोई और एलिमेंट लेता हूँ R2, इस R2 को इस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जो आंसर आएगा वो भी आपका किस में आना चाहिए, इस आई में से आना चाहिए। अगर यहाँ पे कोई और एलिमेंट है B कह लें, इसमें से बिलोंग कर रहा है, तो R2 को भी B से मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आए वो भी इधर आना चाहिए, इन दोनों की मदद से जो आंसर आया। इस तरह R1 को B से मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर जो है वो भी किस में आना चाहिए, आई में आना चाहिए। तो यानी आप रिंग के तमाम एलिमेंट्स को जब आई से मल्टीप्लाई करें, तो जब आई से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब है कि उसके एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर आपका इस आई से बाहर नहीं आना चाहिए। तो अगर आप थोड़ा गौर करें तो मतलब कहना मैं ये चाह रहा हूं कि जब हम रिंग के बाहर वाले एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, इस आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा कि आपका आंसर जो है वो वापस क्या आएगा, आई का सबसेट आएगा, यानी आई से बाहर आंसर नहीं जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो बाहर के एलिमेंट्स हैं बेसिकली मल्टीप्लाई करने से वो सारे के सारे किस में जा रहे हैं, आई में जा रहे हैं। तो आई जो है वो रिंग के तमाम एलिमेंट्स को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो इस वाली प्रॉपर्टी को हम, जो आर आई जो है वो सबसेट है आई का, इसको हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी भी कहते हैं, एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी। तो स्पेलिंग गलत भी हो सकते हैं, ठीक है, यानी एब्जॉर्ब कर रहा है। तो जो आई आर आई इज अ सबसेट ऑफ आई का मतलब है कि रिंग के जब तमाम एलिमेंट्स को आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो तमाम एलिमेंट्स को वो एब्जॉर्ब करेगा। तो इसको हम एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी भी कहते हैं। इसी तरह जब हमने राइट आइडियल डिफाइन करना हो तो सेम कंडीशन है कि आई सब रिंग होना चाहिए और अब राइट साइड से मल्टी एलिमेंट्स को क्या करे, एब्जॉर्ब करे। तो हम इसको कहते हैं कि राइट आइडियल है। और ऐसा आई, ऐसा सबसेट आई रिंग का उसको हम आइडियल कहेंगे जब वो लेफ्ट आइडियल भी हो और आपके पास राइट आइडियल भी, यानी दोनों हो, लेफ्ट आइडियल भी हो और राइट आइडियल भी हो, तो ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं, वो आपके पास आइडियल है। तो जैसा कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया है कि नॉन कॉम्यूटेटिव रिंग्स में हमारे पास ये दोनों डिफरेंट डेफिनेशंस बनेंगी, लेकिन अगर हमारे पास कॉम्यूटेटिव रिंग हो तो कॉम्यूटेटिव रिंग कौन सी होती है, अगर हमारे पास कॉम्यूटेटिव रिंग है तो जिसमें हमारे पास ए बी जो है वो किसके इक्वल होता है, बी ए के, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रिंग।
तो जिसमें हमारे पास ए बी इक्वल टू बी आ जाए वो हमारे पास कम्यूटेटिव रिंग होती है। तो अगर हमारे पास कम्यूटेटिव रिंग होगी तो लेफ्ट से मल्टीप्लीकेशन का आंसर भी वही आएगा और राइट से मल्टीप्लीकेशन का आंसर भी वही आएगा। तो उस केस में लेफ्ट आइडियल और आपके पास राइट आइडियल दोनों क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। तो फिर हमें दोनों लेफ्ट और राइट चेक करने की जरूरत नहीं होती, तो फिर हम उसको सिंपली क्या कहते हैं, आइडियल कहते हैं। ठीक है, अगर नॉन कम्यूटेटिव रिंग होगी तो हमें लेफ्ट भी चेक करना पड़ेगा और राइट भी चेक करना पड़ेगा, तब जाके वो आइडियल बनेगा। और अगर आपके पास कम्यूटेटिव रिंग हो तो आप सिर्फ चाहे लेफ्ट आइडियल चेक कर लें चाहे सिर्फ राइट आइडियल चेक कर लें, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, आइडियल बन जाएगा। ओके, तो हम बहुत ही सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे। तो पहले मैं रिंग जो है मैं ले लेता हूँ सेट ऑफ इंटीजर, यानी मेरे पास 0 +-1 +-2 और +-3 एंड सो ऑन, ये मेरे पास रिंग है। और मैं जो आई सेट ले रहा हूँ वो मैं ले रहा हूँ 2z। ठीक है, तो 2z का मतलब है कि मैं ये एलिमेंट ले रहा हूँ 0 +-2 +-4 +-6 +-8 एंड सो ऑन। ठीक हो गया। ओके, तो मैंने अब क्योंकि मुझे पता है जो सेट ऑफ इंटीजर है वो कम्यूटेटिव रिंग होती है, हमें पता है नंबर्स को चाहे लेफ्ट रख के मल्टीप्लाई करें चाहे राइट, जैसे 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें या 3 को लेफ्ट रख के मल्टीप्लाई करें, आंसर हमेशा 6 ही आता है। तो ये हमें पता है कम्यूटेटिव रिंग है। तो इसका मतलब है हमें चाहे हम लेफ्ट आइडियल चेक कर लें चाहे हम राइट आइडियल चेक कर लें, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, आइडियल बन जाएगा। ओके, तो पहला इसकी कंडीशन है कि हमें ये चेक करना है कि आई जो है वो क्या है, सब रिंग है। तो सब रिंग के लिए मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, अगर मैंने सब रिंग चेक करना है तो मुझे दो प्रॉपर्टीज चेक करनी है कि ए बी के लिए, यानी फॉर ऑल ए बी के लिए बिलोंग्स टू आई के लिए a माइनस बी जो है वो आई में होना चाहिए, और फॉर ऑल a कोमा बी बिलोंग्स टू आई के लिए इनकी जो प्रोडक्ट है वो किस में होनी चाहिए, आई में होनी चाहिए। ओके, अब हमने क्योंकि इसको पहले हमने सब रिंग प्रूव करना है, तो इसमें से मैं दो आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेता हूँ। तो लेट करता हूँ कि मेरे पास पहला एलिमेंट जो है ए जो है वो 2n1 है। अब मैंने 2n1 क्यों लिया है, क्योंकि इसका हर एलिमेंट्स में 2 कॉमन लिया जा सकता है। जैसे 2 को लिख सकते हैं 2 × 1, 4 को लिख सकते हैं 2 × 2, 6 को लिख सकते हैं 2 × 3, 8 को लिख सकते हैं 2 × 4। आप फर्ज कर लें 16 है तो लिख सकते हैं 2 × 8। अगर आपके पास 34 है तो लिख सकते हैं 2 × 17। तो हर एलिमेंट को अगर आप गौर करें तो 2 की मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं, क्योंकि ये इवन नंबर्स का सेट है। तो मैंने इसलिए लेट कर लिया कि a जो है वो 2n1 के इक्वल है। अब मैंने दूसरा एलिमेंट लेट करना है, तो मैं दूसरा एलिमेंट b लेट करता हूँ, उसको मैं कह देता हूँ 2n2। जैसे क्योंकि अगर मैं 4 को लिखा है तो ये 2 होगा और ये मेरा n1 हो जाएगा। अगर मैं 8 की बात करूँ ये मेरा क्या हो जाएगा, n2 हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने इनका डिफरेंस लेना है और मैंने शो करना है कि वो दोबारा से इवन नंबर बनता है, क्योंकि ये सेट इवन नंबर्स का है तो मुझे उसको इवन नंबर शो करना है। ओके, तो इनका डिफरेंस लें तो a माइनस बी इक्वल हो जाएगा 2n1 माइनस 2n2। 2 कॉमन ले लें तो n1 माइनस n2। अब हमें यहाँ पे पता है कि n1 और n2 जो है वो आपका सेट ऑफ इंटीजर में से बिलोंग कर रहा है, जैसे 1 2 3 4 सो ऑन, n माइनस में भी हो सकता है। तो ये सेट ऑफ इंटीजर में से बिलोंग कर रहा है। तो हमें पता है दो इंटीजर्स का डिफरेंस जो है वो अगेन क्या बनता है, आपके पास इंटीजर बनता है। तो हम लेट कर लेते हैं कि ये आपके पास 2 आप कह लें n3 आ गया, वेयर n1 माइनस n2 को हम क्या नाम दे दिए, n3। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं ये n1 लिया था ये n2 लिया था, इन दोनों को माइनस करूं 2 - 4 जो है वो -2 के इक्वल, और ये दोबारा आपके पास एक इंटीजर आता है। तो जो भी एलिमेंट को 2 के मल्टीप्लिकेशन में लिख सके वो एलिमेंट किस में होता है, 2z में होता है। तो इसका मतलब है ये जो हमारा एलिमेंट है ये किस में बिलोंग कर रहा है, 2z में से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, जो कि हमारे पास i के इक्वल है। तो पहली कंडीशन मैंने सेटिस्फाई करवा दी डिफरेंस वाली। अब मैंने इनकी मल्टीप्लिकेशन की शो करवानी है, ये पहली प्रॉपर्टी और ये दूसरी प्रॉपर्टी। मैंने दो एलिमेंट्स लेने आर्बिट्रेरी और उनको i में शो करवाना है। इन्हीं दो एलिमेंट्स को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ए बी इक्वल आ जाएगा 2n1 और मल्टीप्लाई 2n2। आपके पास आ जाएगा 2 टाइम्स n1 और n2। ठीक है, मैंने तरतीब लगा ली है, इस 2 को अलग लिख लिया और इसको मैंने इकट्ठा लिख लिया 2n1 n2। अब हमें पता है दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करें इंटीजर आंसर आता है, 2 से मल्टीप्लाई करें हमारे पास इंटीजर आंसर आता है।
तो ये आपके पास बन जाएगा, आप कह लें n3 प्राइम बन गया। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं वेयर आपका जो n3 प्राइम है वो इक्वल है 2n1 और n2। ठीक है, हमें ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर फिर भी एक इंटीजर आएगा। जैसे ये आप देखें तो इसको मैंने लिखा था, ये आपका n1 है, ये आपका n2 है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 8 और फिर 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 16 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, वो भी आपके पास एक इंटीजर ही आता है। ठीक है, तो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करें और 2 से मल्टीप्लाई करें, एक नया इंटीजर आता है। अब ये आपके पास बन गया 2 टाइम्स समथिंग। तो जब भी कोई एलिमेंट 2 टाइम्स की फॉर्म में आएगा वो किस में चला जाएगा, 2z में चला जाएगा। इसका मतलब है कि ये वाला एलिमेंट आपका बिलोंग कर रहा है 2z में से। तो मैंने इसकी दोनों प्रॉपर्टीज शो कर दी कि वो क्लोज्ड है अंडर सब्ट्रैक्शन और क्लोज्ड है अंडर मल्टीप्लीकेशन। अब हमने ये वाली प्रॉपर्टी शो करनी है कि जब मैं i को रिंग के तमाम एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर दोबारा किस में से आएगा, i में से आएगा। यानी दूसरे लफ्जों में जब मैं रिंग के तमाम एलिमेंट्स को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर मेरा इवन नंबर आएगा, क्योंकि ये सेट हमारा कौन सा है, इवन नंबर्स का। तो अब हम ये वाली प्रॉपर्टी प्रूव करते हैं, ये वाली जो जिसको हम एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी भी कहते हैं। ओके, अब मैंने क्योंकि ये प्रॉपर्टी प्रूव करनी है तो मैं लेट करता हूँ कि मेरे पास कोई भी r एलिमेंट जो है वो सेट ऑफ इंटीजर में से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, और इस r एलिमेंट को मैंने मल्टीप्लाई करना है इसके साथ 2z के साथ, यानी मैंने ये कंप्यूट करना है r मल्टीप्लीकेशन i। तो ये हमारे पास आ जाएगा r, तो यहाँ पे 2z लिखेंगे, 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 एंड सोन। अब r को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा आपके पास 0 आ जाएगा, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस 2r और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस 4r और इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस 6r एंड सोन। तो अगर मैं ये कह दूं कि ये मेरे पास बन रहा है 0 कॉमा, ये मेरे पास आ गया प्लस माइनस 2r और इसको लिख लेते हैं प्लस माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं और बाकी आपके पास 2r आ जाएगा। इसमें से भी प्लस 2 कॉमन नहीं कहना चाहिए, इसको हमने फैक्टर की फॉर्म में लिख ली है। तो ये आ जाएगा आपके पास 3r और जो आगे 8 होगा उसको लिख सकते हैं प्लस माइनस 2 इंटू 4r एंड सोन। तो अगर हम ये देखें तो ये क्योंकि हर नंबर जो है वो 2 का मल्टीपल है, तो जब भी हर कोई नंबर 2 के मल्टीपल होंगे वो किस में से बिलोंग करेंगे, 2z में से। ये भी इवन नंबर है, ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है इवन नंबर, ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है इवन नंबर, ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है इवन नंबर। तो ये सारे के सारे हमारे पास इवन नंबर आ रहे हैं और 2z जो है वो भी हमारे पास इवन नंबर्स का सेट है। तो इसका मतलब है कि ये जो है ये आपके पास सबसेट आ गया 2z का। तो हमारे पास सेकंड कंडीशन ट्रू हो गई है। तो अब हमें राइट आइडियल चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास ये कम्यूटेटिव रिंग है। तो कम्यूटेटिव रिंग में लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो मैंने i लिखा था बेसिकली वो क्या बन रहा है, आपके पास सब रिंग बन रहा है। तो इस तरह आप 2z को प्रूव कर सकते हैं, 3z को प्रूव कर सकते हैं, एंड सो ऑन, और nz को भी प्रूव कर सकते हैं। तो nz